स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज खत्म हो जाएगा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। चैप्टर तो वैसे लास्ट लेक्चर में ही जो था कवर हो चुका है। अब उसके एप्लीकेशंस बाकी हैं। अब भाई चैप्टर आ भी जाए और उसके क्वेश्चन ना बने तो कोई फायदा नहीं। तो आज हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरह से आते हैं और कैसे उन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का लेक्चर नंबर 10। चलिए पहला क्वेश्चन ये है AIPMT 2015 का क्वेश्चन। क्या है कि इसमें पूछा है द रिएक्शन इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे। नेम रिएक्शन है, इससे सिंपल क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन भी आपको टफ लग रहा है तो आप अपना इलाज करवाइए, कोई इलाज हो सकता है आपके लिए, मेरे पास नहीं है। कि ये क्या है, सिंपल यहां पे आपको दिख रहा है ये आयन है, ये प्लस में, ये क्या है एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड। और यहां पे क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। और हमें अब जस्ट 2-3 लेक्चर पहले ईथर कंप्लीट करके आए हैं। तो ये कौन सी नेम रिएक्शन है, याद करो। ऐसा कहा होता था कि RONA फिर RCl, और जैसे यहां पे फिर क्या होता था Na और Cl माइनस NaCl, और यहां पे ROR-। ये ईथर सिंथेसाइज कहां होता था, सिंपल यार, विलियमसन सिंथेसाइज में। बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया, जिन्होंने नहीं दिया वो एक बार और रिवीजन कर ले अपने नोट्स की। तो इसका सिंपल से आंसर क्या होगा, विलियमसन सिंथेसाइज। इटार रिएक्शन नहीं हो सकती ऑक्सो प्रोसेस, वैक्टर प्रोसेस का तो मतलब ही नहीं है ना। ईथर सिंथेसाइज की बात चल रही है ना। तो इनमें क्या है, खाली ये क्या है, एल्कोक्साइड। कौन सा, सोडियम एल्कोक्साइड विद एल्काइल हैलाइड गिव्स ईथर। किसमें, विलियमसन सिंथेसाइज में। देखिए नेम रिएक्शन को याद करने का एक ही तरीका है, बार बार लिख के याद करें। प्रैक्टिस जितनी करोगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लिख लिख के नेम रिएक्शन याद करने, बार बार लिखोगे, उतनी अच्छे से तुम्हारी उन पे पकड़ बनेगी। अब देखिए फ्री के 4 नंबर थे कि नहीं थे, मतलब नीट में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है ना। अब चाहे वो बायोलॉजी का हो या फिर ये इतना हलवा सवाल हो, उसके 4 नंबर तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो इस चैप्टर से तो ये सवाल 2015 में पूछा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और ये पूछा गया है JEE 2016 में। थोड़ा सा मैं कहूंगा स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का, लेकिन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप लेक्चर फॉलो कर रहे हो शुरू से लेकर और बराबर ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो ये सवाल आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। क्या बोल रहा है कि 2-chloro-2-methyl pentane ऑन रिएक्शन विद सोडियम मिथॉक्साइड इन मिथेनॉल यील्ड, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट वो यील्ड करेगा। एक प्रोडक्ट पहला दे दिया, एक दूसरा दे दिया और एक तीसरा दे दिया। अब ऑप्शन में क्या दे दिया कि या तो तीसरा हो खाली यानी कि ये, या पहला और दूसरा यानी कि ये और ये, या सारे हो या कोई भी ना हो, है ना। ऑप्शन थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सवाल यही है। अब इसमें अपने को सोचना क्या है कि पहले तो ये देख ले कि 2-methyl 2-chloropentane दिखता कैसा है। 1 2 3 4 5 1 2, तो U2 पर मिथाइल है, U2 क्लोरो ऐसे दिखेगा भैया कुछ। ओहो, गड़बड़ नहीं, या के तो 4 ही पूरे हैं, या के 2 ले ले, या के भी 2 ले ले, या के 3। ये हो गया 2-chloro-2-chloro-2-methyl pentane। अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, सोडियम मिथॉक्साइड। रुक जा, सोडियम मिथॉक्साइड यही होगा भाई, सोडियम मिथॉक्साइड, है ना। अल्कोक्साइड एसिड बनाते हैं, अरे यार CH3O नेगेटिव Na+, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है। इन मिथेनॉल, अब यहां पे मीडियम कैसा होना चाहिए, कैसा, मिथेनॉल, हाँ मिथेनॉल है। ठीक है, ये मीडियम होना चाहिए। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखते हैं। पहले तो ये निकाल दीजिए, एक तो यहां पे लिख दीजिए NaCl, एक चीज क्लियर। अब इससे ये कंपाउंड जुड़ा हुआ है, तो यहां पे मैंने कहीं ना कहीं बताया है कि ये होगा अल्फा कार्बन और ये होगा अल्फा हाइड्रोजन। अरे साला बहुत रिएक्टिव होता है। ये लेकर निकल लिया किसको, CH3O को, तो यहां पे एक कंपाउंड क्या बन गया, CH3OH। अब जो बचा कुचा है वो लिख दो, कैसे देखियो,
क्या CH3 CH2, एक मिनट में हट रहा हूं बस, और यू कहानी, यहाँ पे एक H तो बचा कोई, और यहां पे आकर डबल बॉन्ड दिस, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। कोई दिक्कत भाई? कुछ भी तो नहीं किया यार। सोडियम, ये बात तो सबको दिखती है यार, अंधा भी देख सकता है कि NaCl बाहर निकल जाएगा, है ना, ये बाहर निकल जाएगा। और ये CH3, अब यहाँ पे आयन बचा है, ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन, तो ये लेके इस वाले आयन को पार, ये रहा। अब जब ये दोनों चीजें यहां से हट जाएंगी ये इस तरह से, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे तो हाइड्रोजन है, अब इसकी समस्या है, इसको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, है ना। तो कुछ ये कंपाउंड बनेगा। अब इनमें से कौन सा है, ओ सॉरी यार, थोड़ा सा गलती हो गई हमारे से, इधर आएगा डबल बॉन्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि इधर से निकला ना यार हाइड्रोजन, तो ठीक, तो ये आएगा। अब ये देखिए किस ऑप्शन में फिट बैठता है। एक तो ऑप्शन ये है और ये नहीं है। अब देखिए अगर यहां पे जरा सी गलती हो जाती, ये ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड किन के बीच में स्टेबलाइज होगा, कि जहां से, अब यहां से पहले एक H था और यहां पे Cl था, अब यहां से ये Na के साथ निकला और ये H इसके साथ निकला है, तो इन्हीं कार्बन के बीच में आएगा ना डबल बॉन्ड, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सर आपने भी तो गलती की है, मेरी गलती चल जाएगी, तुम्हारी गलती तुम्हारी जिंदगी के लिए खिलवाड़ बन सकती है, ध्यान दो, ठीक है। तो अब इन दोनों, ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया, डबल बॉन्ड का सीन था कि हमें ये देखना था कि कौन सा डबल बॉन्ड किधर आएगा, कंफ्यूजन होनी थी। वरना अगर कुछ ऐसा ऑप्शन होता कि यहां पे लिखा होता सेकंड एंड थर्ड, तो हम तो ये लगाया थे आराम से ये वाला। लेकिन ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अपने पास सेकंड में ऐसा नहीं हो रहा है, अपने पास तो यही बन रहा है, क्लियर। तो ये जेई 2016 का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं है, नॉर्मल ऑर्गेनिक ही है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट, मेरे ख्याल से 2017 में है, एक बार चेक कर लेना, 17 या 18 का आसपास का ही है। और इससे अगला क्वेश्चन मैं कहता हूं हो ही नहीं सकता। कुछ बच्चों ने तो देख के जवाब दे दिया होगा, बी आंसर है ना। तो कुछ बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट हैं कि देखते ही आंसर दे देते हैं, हाँ यार ये फिनॉल है, फिनॉल इनमें से तो और कोई बन नहीं रहा है, तो बी इज द आंसर। तो इतना आसान सवाल पूछा इन्होंने, हद से ज्यादा। मैं कहूंगा मेरे प्यारे गधों, जिन्होंने नहीं सोचा था वो बहुत बढ़िया, जिन्होंने सोचा था वो सुन लो कि बी आंसर नहीं है इसका। आंसर कैसे तय करना है अपने को, कैसे, अपने को खाली दो बात याद रखनी है और वही अप्लाई करते ही 2 मिनट में हमारे पास आंसर होगा। देखिए अपने को नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है। जैसे मैंने आज 1200 क्वेश्चन निकाल लिए, मैंने कोई दिनेश की किताब उठा के उसमें सॉल्व कर लिए, या मैंने आर्यंत की कोई प्रीवियस बुक लगा ली, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करो और उन क्वेश्चंस के पीछे का कंसेप्ट जानने की कोशिश करो, वो पकड़ में आना चाहिए। ऐसे इसमें क्या कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं और रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। मैं कहता हूं सब कुछ हाथ में आ गया। कैसे भाई, ये तो फिनॉल है, ये तो किसी भी लाइन में नहीं है ना। कि मान लो इधर CH3 है लेकिन इधर NO2 भी है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। रही बात इसकी, CH3 कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, घटाता है, ये भी घट गया, बचा इन दोनों में। अब इसमें तो ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, हाँ भाई बढ़ाता है, लेकिन यहां पे 3 हैं, तो आंसर क्या होगा, डी। इसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, या 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, पिक्रिक एसिड। इस केस में क्या होगा, मोस्ट एसिडिक पिक्रिक एसिड। क्लियर यार, कंसेप्ट पे ध्यान दो, तुक्के मत मारो। तो फोर्थ क्वेश्चन है जेई, मेरे ख्याल से 17 या 18 का होगा, मतलब जेई में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या पूछा है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि यहां पे लिया है हमने एल्काइल हैलाइड, पहले उसको केशियन से रिएक्ट करवाया, कुछ ए मिला होगा, फिर उसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाया हाइड्रोनियम आयन से, तो कुछ बी मिला होगा। फिर LH अपन जानते हैं क्या बोलते हैं इसको, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जानते हैं ना अपन, और ईथर की प्रेजेंस में करवाया तो कुछ सी मिला होगा।
समस्या ये है कि एंड प्रोडक्ट सी क्या था, एसीटोन, मीथेन, एसिटाल्डिहाइड या इथाइल अल्कोहल। और देखिए अगर आप ऐसे क्वेश्चन बना पा रहे हैं ना ऑर्गेनिक के, तो समझिए आपका मतलब आप एक लेवल ऊपर आ गए हैं। मतलब आप भीड़ में नहीं है, वो जो होती है ना वो भेड़ चाल, उसमें नहीं है, उससे थोड़े से आप अलग हट चुके हैं। और जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आपको आपने कहीं और भी देखा हो, पहले सॉल्व किए हो, तो समझ लेते हो थोड़ा। अगर पहली बार कर रहे हैं और हो पा रहा है तो बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखते हैं कि ये कहानी क्या है कि CH3Br से हमने KCN रिएक्ट करवा दिया। मेरे ख्याल से तो एक ही चीज दिख रही है, यू K प्लस है, यू नेगेटिव है, या लिखा रहा बाहर सोच रहे हैं, यहां पागा CH3CN, सिंपल। ये हो गया प्रोडक्ट ए। अब कहानी है H3O प्लस की, जाकू का बोले हाइड्रोनियम आयन। अब यह की तो बहुत सिंपल सी बात है, दुनिया जाने। जैसा आयन वाले जैसे हाइड्रोनियम आयन रिएक्ट करवा में तो क्या मिलेगा, ऑक्सीडाइज होएगा ना, यो क्या मिलेगा, ओइक एसिड, कौन सा, मिथेनोइक, यू हैगा कंपाउंड बी। अब बात आती है LH की। भाई साहब इसने सारा खेल पलट दिया एक LH ने। LH क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके क्या बना देगा, CH3 और OH। एक मिनट, CH3 CH2 OH क्या बना दिया, यू C कंपाउंड। देखिए अगर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाए तो बन जाएगा एल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिया तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक मिल सकता है। यहां पे उल्टा रिडक्शन होगा, यहां पे उल्टा रिडक्शन होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लिया जाए तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कार्बोक्सिलिक से सीधा अल्कोहल पे जाके पटक दिया। इसको दुनिया जानती है, क्या है, इथाइल अल्कोहल, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। यानी कि अपने को इनमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसा होता है कि पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, है ना, ये ऑर्डर होता है ना डिक्रीजिंग। ऐसे तो होते हैं जिसको हम घटते क्रम बोलते थे बचपन में, भूल गए। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। कहानी सिंपल है, एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, वो नीट का था, ये जेई का है, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज एसिडिटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज, एक मिनट, रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी। वही कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा लगाने की जरूरत पड़ेगी। एक बार ना पॉज करके ईमानदारी से इसको ट्राई जरूर कीजिए और फिर मेरे को आंसर बताइए क्या बन रहा है। कर लिया, चलिए देखिए सबसे देखा जाए तो Cl और NO2 तो आते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, और CH3 और ये आते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में। चलो एक बात तो पता चली कि इनमें से दो तो विड्रॉइंग ग्रुप वाले हैं और दो रिलीजिंग ग्रुप वाले हैं, है ना। अब देखना ये है कि रिलीजिंग ग्रुप तो क्या करता है, डिक्रीज करता है एसिडिटी, और विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करता है। यानी कि विड्रॉइंग ग्रुप तो यहां पे या यहां पे है। पता यह लगाना है कि Cl बड़ा कि NO2 बड़ा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है वो ज्यादा होता है बजाय Cl के एरोमेटिक कंपाउंड में। यानी कि पहला तो यह बन गया कि सबसे ज्यादा बनेगा एसिडिटी थर्ड, उसके बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके बाद फर्स्ट। अब बारी आती है इन दोनों की, ये बोलता है मैं ज्यादा बड़ा गधा, ये कह रहा मैं तेरे से बड़ा गधा। कहने वाली बात है, यहाँ पे खाली CH3, यहाँ पे OCH3 है। अब ऑक्सीजन भी यहाँ पे, अभी ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 पेयर है, वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है देने के लिए। तो यहाँ पे इसके बाद नंबर आता है किसका, सेकंड का, और फिर आता है लास्ट में फोर्थ। तो कौन सा ऑप्शन है, 3 3 3 3, सी इज द करेक्ट आंसर।
इसमें कंफ्यूजन मत रखना, यहाँ पे खाली CH3, यहाँ पे OCH3 है। ऑक्सीजन के पास भी तो होंगे यार यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे जुड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे ना, ये भी तो वही काम करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का। तो करेक्ट ऑर्डर इज द थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट स्टेप पे स्टार्ट करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इतने पढ़ते रहें, मन लगा के मेहनत करें, आगे बढ़ें।